नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सबका पुनः इस सप्ताह मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। और आज का जो विषय है एक सामान्य विषय है, एक सामान्य क्रिया पर आधारित है जो कि हमें देखने को मिलती है। और हम जो है हर किताब, हर कहानी में जो है हम खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले मेरा जाना हुआ था दोस्तों उज्जैन। महाकाल के दर्शन के लिए मैं गया था और वहां से ओमकारेश्वर चला गया था। जब मैं उज्जैन गया तो मुझे उज्जैन जाने के बाद उस राजा की कहानी याद आई और सोचा कि उस कहानी को आप लोगों के संग जो है मैं साझा करूं। उज्जैनी का राजा का, उज्जैन का जो राजा था उज्जैनी का, उसका पुत्र था जिसका नाम था भोज, जिसके नाम पर भोपाल शहर का नाम पड़ा, भोजपाल, भोपाल। और उसका छोटा भाई था जिसका नाम था मुंजनाथ। तो बहुत ही कम उम्र में एक आकस्मिक गतिविधियों में लीन होने की वजह से आकस्मिक मृत्यु जो है प्राप्त होती है उज्जैनिका को। और ऐसे में जो उनका युवराज पुत्र होता है वो बहुत छोटा होता है उस समय। और चूंकि उनके छोटे होने के कारण जो पूरा राजसत्ता है वो उनका जो छोटा भाई है राजा मुंज जो है वो उस सत्ता को जो है वो संभालते हैं। जब तक 15 वर्ष का युवराज नहीं होता तब तक वो उसको संभालते हैं। और इस बात को रखते हुए जो है वो सत्ता पर जो है वो आसीन करते हैं, सत्ता पे बैठते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ वर्ष बीतता है। जब 9 वर्ष का हो जाता है युवराज तो आसपास जो मंत्रिमंडल है राजा का वो इस बात को बताता है और उनके दिमाग में इस बात को भरता है कि अब 15 वर्ष के होने वाले हैं युवराज और उसके बाद आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। सत्ता आपके हाथ से निकल के उनके हाथ में सत्ता चली जाएगी। इस लोभ को मंत्रिमंडल के द्वारा भरा जाता है और मुंजनाथ के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वो कहता है हाँ मेरी बात सही है, सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी और मैं सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और लोभ है ही ऐसी चीज, ये वही लोभ है जिस पुत्र को अपनी गोद में शाहजहां जैसे पिता ने खिलाया होगा अपने गोद में। उसको नहीं पता था कि एक दिन यही बेटा जो है वो मुझे बंदी बना देगा, मुझे जो है वो जेल में बंद कर देगा। ये वही लोभ है जब आज समाचार में हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी के कारण, संपत्ति की वजह से 2 पुत्र ने जो है अपने पिता को जो है वो जान से मार दिया। और यही जो लोभ है वो राजा के दिमाग में बैठ जाता है और वो अपने सबसे विश्वसनीय जो उनके सेना का व्यक्ति होता है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओगे राजा को लेके शिकार करने के बहाने और वहां पे जो है राजा को तुम्हें मार देना है और तलवार लेकर आना, मैं तलवार देखना चाहता हूं। वो समझ ही नहीं पाता कि बात क्या है, वो चल देता है, वो ये बात लेके चल देता है दिमाग में और लेके शिकार के लिए जाता है। और जब शिकार हो जाता है उसके बाद वो तलवार लेके जाता है और युवराज के पास जाता है और जाके हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है। कहता है कि मुझे क्षमा करें, मुझे एक ऐसे निकृष्ट कार्य करने को बोला गया है जिसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो वो पूछता है कि क्या काम है, ऐसा कौन सा कार्य है। तो वो कहता है कि आपके चाचा जी ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा। वो कहता है बस इतनी सी बात। वो घोड़े से उतरते हैं और घुटने का बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी का आदेश सर्वोपरि, तुम मुझे जो है वो मारो, मार दो। तो वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, चूंकि ये तलवार जो है वो आपके पिताजी ने मुझे दी है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो वही युवराज कहते हैं कि तुम मुझे मारना भी चाहते हो और कर भी नहीं पा रहे हो, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तो बोले नहीं रुकिए, कुछ ना कुछ मैं हल निकालता हूं। और हल निकलता है। फिर हल ये निकलता है, वो कहते हैं कि देखिए आप तो वैसे भी साधु आदमी, युवराज को कहते हैं, भोज को कहते हैं कि आप तो वैसे भी साधु आदमी और आप कहते हैं कि मुझे सांसारिक मोह माया से मुक्ति चाहिए, मुझे किसी से कोई जो है वो लोभ नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे में एक काम करिए, आपको जाना ही है ये संसार छोड़ के, तो उस पार पहाड़ियों के मेरी बहन रहती है, आप वहां पे कुछ दिन रहिए और रहने के बाद आप वहां से हिमालय चले जाइएगा तपस्या करने। ऐसे में आप भी बच जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बोले कि तो युवराज कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम चाचा जी को क्या जवाब दोगे, तलवार दिखानी है ना उनको। तो बोले आप उसकी चिंता मत करिए, जो पशु को हमने मारा है इसके खून को मैं तलवार पे लगा के मैं उन्हें दिखा दूंगा। तो कहते हैं ठीक है, डील फाइनल। वो कहते हैं कि लेकिन 1 मिनट, जाने से पहले कुछ पंक्ति लिख के दे रहा हूं, चाचा जी को दे देना। वो भोजपत्र उठाता है और पशु के खून से, जो पशु मरा है उसके खून से ही जो है जो युवराज है भोज, वो कुछ पंक्ति लिखता है और उस पंक्ति को कहता है ये दे देना। क्या लिखता है ये समझिएगा। वो लिखता है कि बहुत से राजा यहाँ पे आए। वो कहता है कि हे मुंजनाथ चाचा जी, बहुत से राजा यहाँ पे आए और गए, जैसे राजा मंददाता, राजा
इक्ष्वाकु, राजा युधिष्ठिर, जिन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली। लेकिन ये सारे के सारे जो राजा थे वो निकम्मे थे, इनके बस की कुछ नहीं थी, क्योंकि जब ये मरे तो अपने संग कुछ लेके नहीं गए। लेकिन मेरा पूर्णता विश्वास है कि आप जब इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो अपने संग लेकर जाएंगे। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप पृथ्वी को जो है अपने साथ लेके जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और इस पंक्तियों को लिखता है वो कि मुंजनाथ यम या सती, हे मुंज आप इसको साथ अपने लेके जाएंगे, संस्कृत में लिखता है। और कहता है ये उनको दे देना। लेके आता है, जो उनका सेना का सबसे विश्वसनीय सिपाही होता है वो लेके आता है और राजा को देता है। जब राजा उसको पढ़ते हैं तो वो बिलक बिलक के रोने लगते हैं। कहते हैं बताओ यार, इतना साधु मेरा भतीजा था और मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे छोटी सी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपके सगे भाई, सगी बहन, माँ बाप के खिलाफ बोल के आपको ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारी हानि के साथ है, वो तुम्हारे अपयश के साथ है, तो वो तुम्हारे नुकसान के साथ है। तो इस बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो जब राजा पढ़ते हैं उस पंक्ति को कि मुंजनाथ यम यासती, कि मुंज, हे मुंज आप अपने साथ लेके जाएंगे, जब वो पढ़ते हैं तो रोने लगते, कहते हैं चलो मुझे मिलना है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कहाँ मारा है तुमने मेरे भतीजे को। तो राजा, तो जो सिपाही होता है वो कहता है कि मुझे यकीन था कि आपके आसपास के लोग बुरे हैं, आप बुरे नहीं हैं। और हकीकत है, कैकेयी बुरी नहीं थी, मंथरा बुरी थी। वो कहते हैं मुझे यकीन था कि आपके आसपास के लोग बुरे हैं, आप नहीं हैं, इसीलिए मैंने युवराज को मारा नहीं है, बल्कि युवराज ऐसे ऐसे चले गए हैं। तो बोले मुझे लेके चलो। चाचा जी जाते हैं, युवराज से मिलते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पूरा राजपाट जो है वो तुम संभालोगे और साधु और तपस्वी का जो कार्य है वो मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। और यही होता है। सबसे प्रिय, सुदर्शन और सबसे बुद्धिमान राजा के रूप में जाने जाते हैं भोज, और सबसे सम्मानित साधु और तपस्वी के रूप में जाने जाते हैं मुंज। तो ये थी कहानी चाचा और भतीजे की। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को पसंद करेंगे। शिक्षा क्या मिलती है? तो शिक्षा हमें यही मिलती है इस कहानी से कि कभी भी किसी के कहने पर, बातों पर नहीं आना चाहिए, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपके सगे भाई, बहन, पापा, मम्मी के खिलाफ बोल के अगर ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे यश अपयश के साथ है, वो तुम्हारे हानि के साथ है, वो तुम्हारे नुकसान के साथ है, वो तुम्हारी बर्बादी के साथ है। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।